चलिए बच्चा लोग, आज हम लोग जैक बोर्ड के चैप्टर 3 जो 12th में एग्जाम होने वाले हैं उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। आज का हमारा चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिससे आने वाले क्वेश्चंस को हम लोग आज सही तरीके से डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग एमसीक्यू जो पिछले 5-7 साल में जैक बोर्ड द्वारा पूछे गए हैं और जो 2 नंबर के क्वेश्चंस आने वाले हैं या फिर कोई 3 नंबर के क्वेश्चन या 5 नंबर के क्वेश्चन जो भी आपसे पूछे जा सकते हैं, आज हम लोग उसके बारे में डिस्कस करते हैं बच्चा लोग। तो चलिए, आज का हमारा सेशन का पहला क्वेश्चन है, ए 100 वाट इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सोर्स ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब फिलामेंट इज। बोला जा रहा है कि एक हमारे पास बल्ब है बच्चा, जिसका पावर हमें दिया हुआ है 100 वाट और उसे 220 वोल्ट के पोटेंशियल के साथ जोड़ा गया है। तो हमसे बोला जा रहा है कि जो हमारा बल्ब का फिलामेंट है उसका रेजिस्टेंस क्या है, हमसे आर का मान पूछा जा रहा है। तो बच्चा लोग, हम लोगों ने पढ़ा है एक फॉर्मूला, पावर बराबर P बराबर V स्क्वायर बटा R। इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग यहाँ से रेजिस्टेंस का मान निकाल सकते हैं। देखिए, पावर आपका 100 वाट है बच्चा, V के जगह पर आपको 220 वोल्ट है, इसका आपको स्क्वायर करना पड़ेगा और नीचे देखिए आपका R है। बच्चा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा, देखिए 100 इंटू R इक्वल्स टू 220 इंटू 220। अगर यहां से बच्चा हमको R का मान निकालना है तो 220 इंटू 220 अपॉन 100। देखिए बच्चा लोग, 0 से 0 कट गया और 22 को 22 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो जो आपका आंसर आएगा बच्चा वो आएगा 484 ओम। ये बच्चा जैक बोर्ड के 2025 के एग्जाम में पहली बार पूछा गया था और ये बच्चा हो सकता है कि क्वेश्चन रिपीट भी हो, तो आपको इसको अच्छे से बनाकर जाना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चा, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट एट एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। देखिए, ये बच्चा हमारा किरचॉफ लॉ से सवाल है। जो हमारा किरचॉफ लॉ है वो 2 प्रकार का होता है बच्चा, एक होता है KCL और एक होता है KVL, किरचॉफ करंट लॉ, और एक होता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। देखिए, किरचॉफ करंट लॉ को हम लोग जंक्शन रूल भी कहते हैं और किरचॉफ वोल्टेज लॉ को हम लोग लूप रूल भी कहते हैं। जंक्शन रूल ये कहता है कि किसी भी सर्किट में एक जंक्शन पर जो टोटल करंट का अलजेब्रिक सम होगा, टोटल करंट का जो अलजेब्रिक सम होगा वो 0 होगा। और किरचॉफ लूप रूल कहता है कि एक सर्किट के अंदर, एक लूप के अंदर जो टोटल वोल्टेज होगा वो 0 के बराबर होगा। जो किरचॉफ करंट लॉ होता है वो बेटा करंट कंजर्वेशन पर आधारित है और किरचॉफ वोल्टेज लॉ जो है वो एनर्जी कंजर्वेशन पर आधारित है। इससे बहुत बार जैक बोर्ड में सवाल पूछे गए और ये तो आपको 3 मार्क्स में लिखने के भी आ सकता है कि किरचॉफ लॉ को डिफाइन करे तो आपको KCL और KVL दोनों को डिफाइन करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन यही है कि द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट एंड एनी पॉइंट इन द सर्किट इज इक्वल टू 0। ये हमारा KCL का बात कर रहा है। और देखिए, जंक्शन का मतलब कहीं पर अगर बच्चा 3 ब्रांच या 3 से ज्यादा ब्रांच आकर मिल रहे हैं तो उसे हम लोग बच्चा लोग जंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? जंक्शन। ये आपका सवाल है। देखिए, इस पर आगे और भी क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे देखिए, अगला क्वेश्चन है, 2 कॉपर वायर ऑफ लेंथ L and 2L have radii R and 2R respectively. The ratio of their specific resistance। देखिए, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को हम लोग रेजिस्टिविटी भी कहते हैं और हमसे एक क्वेश्चन कहा जा रहा है कि हमारे पास 2 कंडक्टर है, 2 कंडक्टर हमारे पास जिनके लेंथ, एक का लेंथ L है और दूसरे का लेंथ 2L है। एक का रेडियस R है, दूसरे का रेडियस 2R है। देखिए, एक कंडक्टर है हमारे पास इस प्रकार का। देखिए, तो हमसे पूछा जा रहा है कि इनके स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का रेशियो क्या है। देखिए, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, देखिए जो रो होता है वो मटेरियल पर डिपेंड करता है। तो मटेरियल तो बेटा ये भी कॉपर ही है और दूसरा भी कॉपर ही है। जब मटेरियल सेम है
तो जो रेजिस्टिविटी ये इसका होगा वही रेजिस्टिविटी इसका होगा, तो दोनों का अगर आप रेशियो निकालिएगा तो 1:1 आएगा। कभी भी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पूछे, रेजिस्टिविटी पूछे तो मटेरियल पर डिपेंड करता है, वो लेंथ क्रॉस सेक्शनल एरिया पर डिपेंड नहीं करता, वो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। तो मटेरियल तो दोनों सेम है, दोनों कॉपर के ही वायर है, तो रेजिस्टिविटी दोनों का बदलेगा ही नहीं, तो दोनों का रेशियो हमेशा 1:1 आएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अभी देखिए कुछ सवाल पहले भी मैंने आपसे कहा था कि किरचॉफ लूप रूल, देखिए यहीं पर आपको मैंने इसको डिस्कस किया है। यहाँ देखिए, ये देखिए यहां पर आप देखिए ध्यान से, किरचॉफ लूप रूल। किरचॉफ लूप रूल है बच्चा जिसमें एक लूप के अंदर टोटल वोल्टेज 0 होता है, वो किस पे बेस्ड होता है, तो एनर्जी कंजर्वेशन पर होता है। तो यही सवाल आपको आगे करके पूछा गया है कि किरचॉफ लूप रूल इज डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देख लीजिए, तो बार बार पूछा जाता है किरचॉफ लॉ से, तो आपको इस सवाल को अच्छे तरीके से कर लेना है। बढ़ते अपने अगले सवाल की ओर। देखिए ये सवाल आपके एग्जाम में आने के ज्यादा चांसेस है, ये 23 में पूछा गया था। ए चार्ज पार्टिकल हैज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, देखिए vd का मान दिया हुआ है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मान दिया हुआ 4.2 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आपको E दिया हुआ है 2.1 इंटू 10⁻⁻10 वोल्ट पर मीटर। हमसे पूछा जा रहा है मोबिलिटी का मान निकालना, हमसे म्यू का मान पूछा जा रहा है। देखिए मोबिलिटी बराबर फॉर्मूला होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, बस इसी फॉर्मूला पर रख देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मान है 4.2 इंटू 10⁻⁻⁴ और इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है 2.1 इंटू 10⁻⁻10। देखिए दो बार में कट जाएगा बच्चा, 2 इंटू 10⁻⁻⁴ और ये 10 के पावर माइनस के 10 चल जाएगा ऊपर का 10, तो 2 इंटू देखिए 10 में से 4 गया 6, 2 इंटू 10⁶, जो भी आप यूनिट है आप लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर वोल्ट सेकेंड। देखिए आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बच्चा बी ऑप्शन है। ये सवाल आप एग्जाम में करके जाइएगा, ये सवाल आपको हो सकता है कि इस बार दोबारा रिपीट हो, क्योंकि जैक बोर्ड में बहुत सारे सवाल रिपीट किए जाते हैं, एक ही सवाल को 3 बार 4 बार पूछा जाता है। तो अगर आप ऐसे ऐसे सवाल करके जाएंगे तो आपके एग्जामिनेशन में कम से कम इस चैप्टर से 2 MCQ आने वाले हैं, तो कम से कम 2 MCQ तो आपको एकदम करेक्ट करके जाना है। चलिए हम बढ़ते अगले सवाल की ओर। ये सवाल है, ये यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस 16 ओम इज कट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स and attached in parallel combination then equivalent resistances। देखिए बोला जा रहा है कि एक वायर है इस प्रकार का, ये कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस 16 ओम है, इसको 4 भागों में काट दिया गया है, 1 2 3 और 1 4, चारों इक्वल भाग में काटा गया है और इन्हें सभी को पैरेलल में जोड़ा गया। तो जब भी किसी वायर को इक्वल भाग में काट कर अगर पैरेलल में जोड़ा जाता है तो इसका आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है बेटा R/N², R/N², जहां N जो है वो बताया जा रहा है कि नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं, नंबर ऑफ पार्ट्स मतलब आप कितने बार इसको काटे हो, कितने भाग में काटे हो। तो देखिए यहां पर हमारा R बच्चा 16 ओम है और हमने इसे कितने भाग में काटा है, 4 भाग में काटा, तो इस फॉर्मूला में रख देंगे 16/n का जगह पे 4 रखेंगे, 4 का स्क्वायर, तो 16/4 चौके 16 कट गया बच्चा 1 ओम आया आंसर आपका। ये आपके जैक बोर्ड में एक बार तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ दिया गया है कि बताइए अगर n इक्वल पार्ट में अगर काट दिया जाए एक R रेजिस्टेंस के, तो उसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ने पर क्या फॉर्मूला होगा। तो आप ये फॉर्मूला, एक क्वेश्चन को 2 बार पूछा गया, एक तो आपको वैल्यू देकर पूछा गया, एक बार बोला गया है कि अगर एक R रेजिस्टेंस के कंडक्टर को n इक्वल भाग में काट के पैरेलल में जोड़ दे तब उसका क्या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, तो R/N², ये 2 बार रिपीट हुआ, ये 2 टाइम्स क्वेश्चन आया एग्जाम में, तो आप इसको अच्छे से करके जाएंगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ए कंडक्टर रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो रिलेशन होता है J बराबर सिग्मा इंटू ई, J बराबर सिग्मा इंटू ई।
जे होता है आपका करंट डेंसिटी, सिग्मा होता है कंडक्टिविटी और ई होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए बच्चा हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। बोला जा रहा है एज ए टेम्परेचर इंक्रीजेज रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। देखिए जब भी टेम्परेचर को बढ़ाइएगा तो किसी भी कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कोलिजन बढ़ जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर देने पर उनका एनर्जी बढ़ता है। तो एनर्जी बढ़ने के कारण उनके अंदर कोलिजन बढ़ जाएगा, कोलिजन बढ़ने के कारण आपका रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज कर जाएगा। तो ये सवाल आपको अच्छे तरीके से कर लेना है। और अगर सेमीकंडक्टर का बात बोलिएगा तो टेम्परेचर बढ़ाने पर उसका रेजिस्टेंस कम होता है, लेकिन कंडक्टर में बढ़ता है। ये 2 बार पूछा, बच्चा कंफ्यूज होकर गलत आंसर देता है। तो कंडक्टर के लिए टेम्परेचर बढ़ाने पर उसका रेजिस्टेंस बढ़ता है और सेमीकंडक्टर में उसका रेजिस्टेंस घटता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये सवाल है कि टू सेल ऑफ ईएमएफ E1 एंड E2 एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, द इक्विवेलेंट ईएमएफ इज। देखिए हमारे पास 2 बैटरी दिया गया है जिसका ईएमएफ E1 है और इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है। एक और बैटरी है जिसका ईएमएफ E2 है और इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है। इन्हें पैरेलल में जोड़ा गया है तो हमसे ई इक्विवेलेंट का मान पूछा जा रहा है। देखिए जब भी पैरेलल में जोड़ते हैं तो सेल के इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है E1 बटा R1 बटा E2 बटा R2 बटा 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2। ये फॉर्मूला होता है। इसको आप अगर अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे तो देखिए हम ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे तो R1 R2 कैल्सियम हो गया R1 इंटू R2, R1 से R1 कट गया तो फॉर्मूला बना E1 इंटू R2, एक बार R2 से R2 कट गया तो बच गया E2 इंटू R1। अब नीचे वाले को सॉल्व कीजिए तो इसका एलसीएम लीजिएगा R1 इंटू R2, एक बार R1 कटा तो बचा R2 और एक बार बचा R1। देखिए ये दोनों आपस में कैंसिल हो गया, जो फॉर्मूला बना E1 R2 E2 R1 बटा R1 प्लस R2। तो ये हमारा फॉर्मूला जो बना, इस हिसाब से देखिए हमारा ऑप्शन नंबर ए है। सीरीज में तो डायरेक्ट जोड़ देंगे, लेकिन पैरेलल का फॉर्मूला होता है E1 बटा R1 प्लस E2 बटा R2 बटा 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2। इसको आप सॉल्व कीजिएगा। आपको ये भी ऑप्शन रहता तो सही था, लेकिन ये ऑप्शन नहीं दिया है। मतलब आपसे एग्जामिनर कह रहा है कि इसको और आगे तक सॉल्व करो, तो कुछ भी नहीं करना, बच्चा बट्टा का जोड़ है, सॉल्व कर दीजिएगा, आपका इजी आंसर आ जाएगा। इसमें कंफ्यूजन रहता है, बच्चा ये डायरेक्ट याद करके चल जाता है E1 R1, ये गलत है। E1 इंटू R2 प्लस E2 इंटू R1 बटा R1 प्लस R2। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आने के चांसेस है। बोला जा रहा है ये वायर कैरीज ऑफ 1 माइक्रो एम्पियर करंट यहाँ पे करंट छूटा हुआ है। इफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग पर सेकेंड, मतलब पर सेकेंड दिया हुआ, मतलब आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, करंट आपको दिया हुआ है 1 माइक्रो एम्पियर। तो माइक्रो का मतलब 10 to the power minus 6 एम्पियर है, ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज दिया हुआ है 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। हमसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा जा रहा है। देखिए इस क्वेश्चन में आपको करंट का फॉर्मूला भी यूज करना है और थोड़ा सा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का भी कॉन्सेप्ट यूज करना है। देखिए क्या फॉर्मूला होता है, हम लोग जानते हैं करंट क्या होता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने का रेट को ही तो करंट बोलते हैं। तो आई बराबर हम लोग क्या पढ़े, Q बाई टी। देखिए अब Q बराबर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से हम लोग पढ़े Q बराबर Ne, अब बटा में नीचे क्या हो गया T। देखिए I का मान जो है रख दीजिए, कितना I का मान है 1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 6। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमसे पूछा जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 19 कूलम। और बोला पर सेकेंड, देखिए यहाँ पे लिखा पर सेकेंड, मतलब टाइम आपको हमेशा क्या लिखना है 1 सेकेंड। तो टी की जगह पर 1 रख दीजिए। अब सॉल्व कीजिए, 1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 6 n इंटू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 19। देखिए अगर यहाँ से n का मान निकालना है तो 1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 बटा 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 19। देखिए
तो 1/1.6 देखिए, माइनस का 6 ऊपर जाके हो गया प्लस का 19, तो 1/1.6 और देखिए 19 में से 6 गया, बच्चा हो गया 13, तो 10/16 पावर उड़ा दिया, इधर से 5 इधर से 8, 5 को 8 से भागा दीजिएगा तो 0.625 इंटू 10⁻13। ये ऑप्शन नंबर आपका ए है। इतने आपको एमसीक्यू तो बच्चा करके जाने हैं। और अब बात करते हैं हम लोग 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए। 2 मार्क्स के क्वेश्चन तो आने हैं इस चैप्टर से, एक तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ ही सकता है। तो अगर क्वेश्चन आएगा तो क्या आ सकता है, तो सबसे पहला बात तो हम लोगों को ओम्स लॉ पढ़ के जाना है, पहला सवाल। दूसरा, ओम्स लॉ के जो लिमिटेशंस हैं इसको करके जाना है आपको। तीसरा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेफिनेशन आपसे पूछा जा सकता है। चौथा आपसे सवाल पूछा जा सकता है केसीएल एंड केवीएल, किरचॉफ लॉ लिखने को आ सकता है। और जैक 25 में ये तो आया है 3 मार्क्स में लिखने के लिए, तो ये आपको पढ़ के जाना है। आपको कुछ टर्म्स हैं जैसे इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिकल पावर, इसको पढ़ के जाना है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। फिर उसके बाद बच्चा लोग हम लोगों को कुछ टर्म्स होते जैसे रेसिस्टिविटी, रेसिस्टेंस, करंट डेंसिटी, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। ये जो 4 आपको टर्म है, ये 4-5 टर्म को याद करना है, इनको लिख के जाना है। प्लस में इनके एसआई यूनिट भी आपसे 1 नंबर 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं, डिफाइन करने के लिए आपसे पूछा जा सकता है। इन सभी चीजों को आपको एकदम एग्जामिनेशन में करके जाना है कि आपको एक भी सवाल छूटना नहीं चाहिए एकदम। ये सब चीजें तो आपको पढ़ ही लेना है, एग्जाम में आपको पूछे ही जाते हैं। अब बच्चा ये तो हो गए 2 मार्क्स का बात हो गया। ये 2 मार्क्स में आपको इतना करके जाना है। और 3 मार्क्स में आपको जो 3 मार्क्स है, 3 मार्क्स में हो सकता है कि आपको डेरिवेशन पूछा जा सकता है। तो डेरिवेशन में आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन प्रूव करने के लिए आ सकता है, J बराबर सिग्मा E प्रूव करने के लिए आ सकता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को यूज करके ओम्स लॉ प्रूव कर सकते हैं हम लोग। ये 3 सवाल आपको तो करके जाने हैं। और एक डेरिवेशन होता है बच्चा I बराबर VDENA, ये करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन है। इसको भी बच्चा आप लोग को अच्छे तरीके से करके जाना है। ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, 3-4 आपको अच्छे तरीके से कर लेना है। और अगर हमसे पूछा जाए कि इस चैप्टर से 5 नंबर के कौन से सवाल पूछे जाएंगे, देखिए 5 नंबर से तो इस चैप्टर के सवाल, पहले पोटेंशियोमीटर था तो पूछा जाता था, अब पोटेंशियोमीटर है नहीं तो पोटेंशियोमीटर से तो क्वेश्चन नहीं आता है, सिलेबस में कमी है। लेकिन कभी कभी पूछ लिया जाता है आपको, कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि यूजिंग किरचॉफ्स लॉ डिराइव द कंडीशन ऑफ बैलेंस्ड व्हीट स्टोन
ब्रिज, ये जैक बोर्ड ने 2-3 बार एग्जामिनेशन में आपसे पूछा है, तो आप लोग ये डेरिवेशन को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और आप लोग इसमें सबसे ज्यादा आप लोगों को ध्यान देना है कि जो फॉर्मूले हैं बहुत ज्यादा एक दूसरे से मिलते रहते हैं, इसलिए ये डेरिवेशन तो आप लोग एकदम करके जाइएगा और फॉर्मूले ज्यादा ध्यान से याद करके जाइएगा। तो आपको ये 5 नंबर का इस चैप्टर से सवाल आपको ज्यादा से ज्यादा पूछा जाएगा तो व्हीटस्टोन ब्रिज का ही पूछा जाएगा, या फिर कभी 3 नंबर वाले को 5 नंबर में भी लगा सकता है। जैसे बोल देगा कि ओम्स लॉ को प्रूफ कीजिए विद द हेल्प ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो थोड़ा सा बड़ा डेरिवेशन होता है तो वो आपसे पूछा जा सकता है। और आई बराबर वी ना, ये जो डेरिवेशन है ना, आई बराबर वी डी ई एन ए, ये डेरिवेशन तो आपको एकदम मेरे हिसाब से ये दोनों इस बार एग्जामिनेशन के में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। इसमें पूछा जाएगा कि डिराइव द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये आपको 2 डेरिवेशन इस बार करके जाने हैं। और आपका एग्जामिनेशन में मैक्सिमम सवाल देखिए आज के सेशन से ही आएंगे, बहुत सारे सवाल आपको मैच करने वाले हैं, एमसीक्यू हो, चाहे आपके 2 नंबर के सवाल हो, चाहे 3 नंबर के सवाल। जैक बोर्ड में कुछ पता नहीं चलता है, 3 नंबर वाले सवाल को 5 नंबर में भी डाल देगा, 5 वाले को 3 में डाल देगा। तो इस चैप्टर से आपको कम से कम तो 2 एमसीक्यू तो आने एकदम निश्चित है, एकदम फिक्स आएंगे। और 3 मार्क्स के भी क्वेश्चन आ सकते हैं और 5 मार्क्स के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ध्यान रहे, किरचॉफ लॉ को एकदम थ्योरी याद करके आपको जाना है, ये आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। धन्यवाद, थैंक यू।